हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों आज फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज द चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द वेदर। ओके, सो हम इस चैप्टर में आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? वेदर के बारे में। ओके, यूनिट नंबर है आपकी 5th और इस यूनिट में हम वेदर एंड सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ हमें कुछ यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं जो हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। देख लेते हैं इन्हें। टाइप्स ऑफ वेदर, सबसे पहले हम क्या रीड करने वाले हैं इस चैप्टर में? टाइप्स ऑफ वेदर, यानी कितने टाइप के वेदर होते हैं। सेकंड, वेदर चेंज आवर एक्टिविटीज, वेदर हमारी एक्टिविटीज को भी चेंज कर देता है। जैसे ही वेदर चेंज होता है वैसे ही हमारी एक्टिविटीज भी चेंज हो जाती हैं। ओके, थर्ड होगा हमारा सडन चेंजेस इन वेदर, वेदर में अचानक से चेंजेस आ जाते हैं। राइट, नेक्स्ट टॉपिक हम रीड करेंगे डिटर्मिनेट्स ऑफ वेदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंस्ट्रूमेंट्स फॉर वेदर फोरकास्ट। ओके, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे वेदर और फोरकास्ट के लिए, इनको पता लगाने के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द सन, द विंड, द क्लाउड्स एंड द रेन। ठीक है, वेदर क्या कंडीशन है? अब यहाँ पर आपको बताया है वेदर हमारे सन की, विंड की, क्लाउड्स की एंड रेन की, इन सब की जो कंडीशन होती है वो हमारा वेदर होता है, मौसम होता है। ठीक है, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज। ठीक है, वेदर हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। ठीक है, एवरी जोग्राफिकल एरियाज में वेदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, द वेदर चेंजेस ऑल द टाइम फ्रॉम मंथ टू मंथ, डे टू डे एंड इवन आवर टू आवर। ठीक है, वेदर हमारा हर समय, ठीक है, महीने से दूसरे महीने तक, ठीक है, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक घंटे से दूसरे घंटे में भी चेंज होता रहता है। ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है वेदर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मानसीराम इन इंडिया इज नोटेड एज बीइंग द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज विद ओवर 11 मीटर्स ऑफ रेन फॉलिंग एवरी ईयर्स। क्या आपको पता है मानसीराम जो कि भारत में है, इस जगह पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है लगभग एक साल में 11 मीटर तक यहाँ पर बारिश होती रहती है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर गीला रहता है ये क्षेत्र। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेदर। कितने टाइप्स के होते हैं वेदर? ठीक है, सबसे पहले हम रीड करेंगे फर्स्ट सनी वेदर। ओके, ऑन अ डे द स्काई इज क्लियर। ठीक है, आप देखते हैं एक दिन स्काई बिल्कुल साफ होता है, उस पर कोई क्लाउड्स नहीं होते हैं। ठीक है, देयर आर नो क्लाउड्स, वहाँ कोई क्लाउड्स नहीं होते हैं। देयर इज प्लेंटी ऑफ सनशाइन, जहाँ पर भरपूर मात्रा में सन की रेज होती हैं, यानी कि बहुत सारी सन की आप कह सकते हैं सनलाइट होती है। ठीक है, थिंग्स लुक ब्राइट एंड क्लियर। ठीक है, चीज़ें हमें बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई देती हैं, एकदम चमकदार। ठीक है, इट इज सनी डे, तो हमारा तब डे कौन सा होता है? सनी डे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लाउडी वेदर। ठीक है, जब स्काई में क्लाउड्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, ऑन अनदर डे द स्काई इज ओवरकास्ट। ठीक है, दूसरे दिन आप देखेंगे स्काई में पूरे में ओवरकास्ट हो रखा है, यानी कि बादलों से घिरा हुआ है। ठीक है, द क्लाउड शट ऑफ मच ऑफ द सनशाइन। ठीक है, क्लाउड्स ने क्या किया? सनशाइन को रोक लिया है। ठीक है, समटाइम्स इट इज वेरी डार्क, कई बार ये बहुत ज़्यादा डार्क भी हो जाता है। राइट, थिंग्स लुक डल, दिस इज अ क्लाउडी डे, और हमारी जो थिंग्स हैं वो हमें डल दिखती हैं क्योंकि सनरेज नहीं आ पाती हैं, तो ब्राइट नहीं दिख पाती हैं। राइट, इसलिए ये कौन सा डे होता है हमारा? क्लाउडी डे। नेक्स्ट नंबर थर्ड, फोगी वेदर। ओके, sometimes there is a thin cloud with water droplets and smoke near the ground. ठीक है, कई बार आप देखते हैं कि छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी पानी की बूंदें पड़ी होती हैं ग्राउंड पर। ठीक है, दिस इज कोल्ड फॉग, जिसको हम फॉग कहते हैं, बहुत ही छोटी छोटी सी पानी की बूंदें होती हैं ये। ठीक है, फॉग हैंग्स ओवर एवरीथिंग, और फॉग जो है वो सभी चीज़ों को ढक देता है। ठीक है, सभी चीज़ों पर चढ़ जाता है। वी कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली, और हम चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली साफ तरीके से नहीं देख पाते हैं तब। कार लाइट्स एंड स्ट्रीट लाइट्स लुक डल। ठीक है, हमारी जो कार्स की लाइट होती हैं, स्ट्रीट में जो लाइट लगी होती है, वो सब डल दिखती है क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो सभी को कवर कर लेता है। ठीक है, द वेदर इज फोगी, तब हमारा वेदर कैसा होता है? फोगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नंबर 4, रेनी वेदर। ऑन दिस डे द क्लाउड्स गिव रेन्स। इस दिन क्या होता है? रेनी वेदर में क्या होता है? क्लाउड्स से रेन आती है, बादलों से वर्षा होती है। इट मे बी हैवी और लाइट, और ये वर्षा जो होगी, रेन जो होगी, लाइट भी हो सकती है, हैवी भी हो सकती है। ठीक है, द एयर बिकम कूल। ठीक है, और हवाएं कैसी हो जाती हैं? ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, इट इज अ रेनी डे, और ये तब कौन सा डे होता है हमारा? रेनी डे होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज
वेदर चेंजेस अवर एक्टिविटीज, वेदर हमारी एक्टिविटीज को भी चेंज कर देता है, ठीक है। कैसे, चलिए रीड करते हैं। वार्म सनी वेदर इज गुड बोथ फॉर वर्क एंड प्ले, ट्रेवल, स्पोर्ट्स और पिकनिक, ठीक है। जो हमारा सनी वेदर होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है, दोनों चीज़ों के लिए, हमारे लिए भी और हमारे काम के लिए भी। काम के लिए कैसे, हम खेल सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, स्पोर्ट्स है हमारा कुछ उसको प्ले कर सकते हैं, पिकनिक पर जा सकते हैं, ठीक है, जब हमारा सनी वेदर होता है, ठीक है। However, if the sun is very hot, it causes much discomfort and sweating, ठीक है। अब आपको पता है, हालांकि जब हमारा सनशाइन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, बहुत गर्मी हो जाती है, तो हमारे लिए तब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी हो जाता है, ठीक है। क्यों, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करते हैं, फिर हमें बहुत गर्मी लगती है, राइट। इन फॉगी वेदर बोथ वर्क एंड प्ले आर डिफिकल्ट, ठीक है। फॉगी वेदर में दोनों चीज़ें ही डिफिकल्ट हो जाती हैं, हमारा खेलना भी और हमारा वर्क करना भी, ठीक है। देयर आर लेस एक्टिविटीज ऑन रोड्स, ऑन द वाटर एंड इन द एयर ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी, ठीक है। रोड्स पर, वाटर में और हमारी एयर में, इन सभी जगह पर चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं क्योंकि हमें अच्छे से विजिबिलिटी नहीं हो पाती है, चीज़ें अच्छे से दिख नहीं पाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाउडी वेदर इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर वर्क और प्ले। क्लाउडी वेदर हमारे काम के लिए और हमारे प्ले करने के लिए दोनों जगह पर अच्छा नहीं होता है। बट रेनी वेदर इज समथिंग द वर्स्ट, लेकिन जो रेनी वेदर होता है वो इससे भी ज़्यादा बेकार होता है, ठीक है। देयर मे बी अ स्टॉर्म विद हैवी रेन्स। रेनी वेदर में क्या होता है, कई बार बहुत बहुत भयंकर वाले तूफान भी आते हैं, तूफान के साथ साथ बारिश भी होती है, ठीक है। स्टॉर्म्स बैंड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन पोल्स। स्टॉर्म्स क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं वो इलेक्ट्रिक पोल जो होते हैं उनको बैंड कर देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है। टेलीफोन जो पोल होते हैं उनको गिरा देते हैं। इट अपरूट्स ट्रीज, और यहाँ तक कि वो ट्रीज को भी उखाड़ देते हैं, इतनी जब ज़्यादा तेज वाले तूफान आते हैं। इट कॉजेज पावर ब्रेक डाउन, ठीक है, और इसकी वजह से हमारी जो बिजली है वो भी कट जाती है, उसमें भी ब्रेक डाउन आ जाते हैं, ठीक है। ऑन द सी इट अपटर्न्स एंड डाउन एंड ड्रॉन स्पॉट। सी में क्या होते हैं, जब तेज हवा आती है तो लहरें ऊपर नीचे चलती हैं, ठीक है, हवा की वजह से। पीपल आर ड्रॉन्ड इन द वाटर, और पीपल कई बार क्या होते हैं, पानी में ड्रॉन हो जाते हैं, डूब भी जाते हैं। दिस वेदर इज नॉट सेफ फॉर ट्रैवल, और ये जो वेदर होता है ट्रेवल के लिए ये सेफ नहीं होता है, सुरक्षित नहीं होता है। टेस्ट योर सेल्फ, दिस वेदर इज नॉट सेफ फॉर ट्रैवल, ये जो वेदर होता है ट्रैवल के लिए सेफ नहीं होता है। सेकेंड, इन दिस वेदर द स्काई इज ओवरकास्ट। इस वेदर में क्या होता है, यानी कि आपको आंसर करने हैं यहाँ पर। दिस वेदर इज नॉट सेफ फॉर ट्रैवल, कौन सा वेदर है जो सेफ नहीं होता ट्रैवल करने के लिए, अभी जस्ट हमने रीड किया था। आंसर आप करेंगे दिस वेदर द स्काई इज ओवरकास्ट। ये कौन सा वेदर होता है, जब स्काई पूरी तरीके से ढक जाता है, ओके। आंसर करना है यहाँ पर इन दिस वेदर द स्काई इज क्लियर। इस वेदर में स्काई बिल्कुल क्लियर होता है, ठीक है, यहाँ आंसर करेंगे आप, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज सडन चेंजेस इन वेदर। अचानक से जो चेंजेस आ जाते हैं हमारे वेदर में, ठीक है। एनी वेदर में चेंज सडनली, ठीक है, कोई भी वेदर हमारा अचानक से चेंज हो सकता है। क्लाउड्स में गैदर इन अ क्लियर स्काई, ठीक है, कई बार क्लियर स्काई में भी क्लाउड्स आ सकते हैं, ठीक है। काम वेदर में सडन बिकम विंड और स्टॉर्मी, ठीक है, जो हमारा वेदर बिल्कुल शांत है, सुरक्षित है, अचानक से इसमें तूफान आ सकते हैं, आंधी आ सकती है, ठीक है, हवाएं चल सकती हैं। इट में ब्रिंग अनएक्सपेक्टेड रेन्स, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे साथ ऐसा हो कि अनएक्सपेक्टेड रेन भी आ जाए, कि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है और रेन भी होने लगे, ठीक है। देयर आर बी अ स्टॉर्म, और कोई एक स्टॉर्म भी आ सकता है, तूफान भी आ सकता है, राइट। थस वेदर इज अनप्रिडिक्टेबल, इसलिए हमारा जो वेदर है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसका अनुमान इजीली नहीं लगाया जाता, ठीक है। न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन गिव वेदर फोरकास्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ पिक्चर्स टेकन बाय सैटेलाइट्स, ठीक है। अब हमें न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू और टेलीविज़न के थ्रू वेदर से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। कैसे मिलती है ये जानकारी, जो हमारी सैटेलाइट्स हैं वो हमें पिक्चर्स भेजती हैं, ठीक है, हमारे जो अर्थ के अराउंड के क्या हो रहा है उसकी पिक्चर्स भेजती हैं, उसके बाद उनको एनालाइज किया जाता है, उसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वेदर की, ठीक है। टुडेज वेदर फोरकास्ट हैज़ बिकम वेरी मच साइंटिफिक, ठीक है, आज का जो हमारा वेदर है उसका जो हम फोरकास्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से करते हैं, ठीक है। हाउएवर समटाइम्स ऑल वेदर फोरकास्ट फेल्स ड्यू टू सम सडन एंड एबनॉर्मल चेंजेस। हालांकि कई बार हमारे जो वेदर फोरकास्ट है वो फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि अचानक से बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, एबनॉर्मल होते हैं वो चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेदर।
वेदर इज डिटरमाइंड बाय द सनशाइन, द मूवमेंट ऑफ द विंड एंड द क्लाउड्स। ठीक है, अब वेदर जो है हमारा डिटरमाइन करता है सनशाइन पर। ठीक है, सनशाइन के थ्रू मूवमेंट, हमारे जो हवा का मूवमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और क्लाउड्स पर। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर वेदर फोरकास्ट। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं वेदर फोरकास्ट के लिए। नंबर फर्स्ट है वेदर बलून। ठीक है, देखो यहाँ पर वेदर बलून आपको शो किया गया है इमेज में। वेदर बलून्स आर सेंट हाई इन एयर टू स्टडी द कंडीशन ऑफ सनशाइन। ठीक है, अब वेदर बलून्स को भेजा जाता है हायर, ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पर, ताकि सनशाइन की स्टडी कर सकें, उसकी कंडीशन के बारे में जान सके, सनशाइन के बारे में। एयर मूवमेंट्स एंड क्लाउड्स, साथ ही साथ हम एयर मूवमेंट के बारे में भी पता कर सकें और क्लाउड्स के बारे में भी। ठीक है, these balloons carry several types of instruments। इन बलून्स में कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी भेजे जाते हैं। These instruments record information concerning the determinants of weather। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं वेदर की डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ। फर्स्ट है यहाँ पर नेम 2 प्लेस हु गिव्स वेदर फोरकास्ट। आपको 2 प्लेस के नाम बताने हैं जो वेदर फोरकास्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, व्हाट इज वेदर बलून कैरी। वेदर बलून क्या क्या कैरी करता है आपको वो बताना है। ठीक है, वेयर इज वेदर क्लॉक फिक्स्ड। वेदर क्लॉक को कहाँ पर फिक्स किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है वेदर क्लॉक। Weather clock or the wind vane is fixed on the top of high buildings where there may be no obstructions to flow of winds। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको इमेज में शो किया गया है, दिस इज अवर वेदर क्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया गया है वेदर क्लॉक को कहाँ पर फिक्स्ड किया जाता है। वेदर क्लॉक को किसी भी हाई बिल्डिंग के टॉप पर फिक्स्ड किया जाता है, सबसे ऊपर। ठीक है, ताकि वहाँ पर कोई भी विंड फ्लो रुके ना, यानी कि जैसा नॉर्मल विंड फ्लो हो उससे इजीली पता लगाया जा सके। ठीक है, It tells the direction in which the wind is blowing on a particular day। ठीक है, ये हमें हवा की डायरेक्शन के बारे में बताता है कि किस दिन हवा जो है किस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, It is particularly useful for travelers on the sea। ठीक है, ये जो सी ट्रैवलर होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर इज कॉल्ड वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया कि आप जानते हैं कि जो हमें वेदर फोरकास्ट की एडवांस्ड इंफॉर्मेशन देते हैं उनको क्या कहते हैं। उनको कहते हैं हम मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेदर। मेट्रोलॉजी क्या होती है, वेदर की स्टडी होती है। ठीक है, नाउ कीवर्ड्स रीड कर लेते हैं। वेदर क्या है, स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस एंड टाइम। वेदर है हमारी किसी भी जगह की कंडीशन। ठीक है, किसी भी स्टेट का एटमॉस्फेयर जो होता है उसको हम वेदर कहते हैं। स्टॉर्मी डे क्या है, अ डे ऑन विच अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो। एक ऐसा दिन जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है, अनईजी क्या है, अनकंफर्टेबल। ओके, नाउ कुछ पॉइंट्स हैं, इनको रिमेंबर कर लेते हैं। वेदर डिपेंड्स ऑन सन, द विंड, द क्लाउड्स एंड द रेन। वेदर इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, weather changes all the time from month to month, day to day and even hour to hour। weather हमारा टाइम से चेंज होता रहता है। ठीक है, कैसे, एक महीने से दूसरा महीना आया तो उसमें चेंज हो गया, एक दिन से दूसरा दिन आया तो उसमें भी चेंज हो जाते हैं, इवन 1 hour to hour चेंज हो जाते हैं, hour to hour भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सनी डेज आर वार्मर देन क्लाउडी डेज। जो सनी डेज होते हैं क्लाउडी डेज के कंपेरिजन में वो वार्मर होते हैं, गर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्लाउडी डे आर कोल्डर देन सनी डेज। क्लाउडी डे जो हुए हैं हमारे सनी डेज के कंपेरिजन में कोल्डर होते हैं, ठंडे होते हैं। ठीक है, वेदर फोरकास्ट इज द एडवांस्ड वे टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर। वेदर फोरकास्ट एक एडवांस्ड वे है, यानी कि एक एडवांस तरीका है वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन जानने का। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।